नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। तो बात कर रहे हैं सत्यमेव जयते, यानी कि राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है। राहुल की संसद में सदस्यता बहाल होगी। कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल है। इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में नेताओं का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेसियों में खुशी की लहर, अपने नेता को एक बार फिर से संसद में देखेंगे। तो कांग्रेस में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। कांग्रेस कार्यालय में सभी कांग्रेसी नेता एक एक कर एकजुट हो रहे हैं। कांग्रेसी ने ट्वीट कर राहुल गांधी को बधाई दी है। इसके अलावा तमाम अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी को बधाई दी है। तो मोदी सर ने मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। तो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट जारी किया गया, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। तो राहुल गांधी जिस तरीके से तीखे सवालों के लिए जाने जाते रहे, ऐसे में यह ट्वीट काफी अहम माना जा रहा है। आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। इसके साथ प्रियंका गांधी का भी ट्वीट सामने आया है। माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसले देने के लिए धन्यवाद, सत्यमेव जयते। ये प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया है। फैसले के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद दिया है। और कांग्रेस नेता प्रणव झा की ये ट्वीट सामने आई है। राहुल गांधी जी देश के पहले व्यक्ति हैं जिनका 2 साल की सजा के 24 घंटे के अंदर ही संसद में निष्कासन हो गया। ये एक प्लान था जिसे, तो ये लगातार कांग्रेसियों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ट्वीट सामने आ रहा है। भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर अपनी बात रखी है। अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित होता है। ये भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। अगर सत्य आधार हो तो श्री राहुल गांधी जी की सजा पर रोक के सर्वोच्चतम न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है, सत्यमेव जयते। तो भूपेश बघेल का यह ट्वीट सामने आया है। तो लगातार कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ट्वीट सामने आ रहे हैं और राहुल गांधी को जहां बधाई दे रहे हैं, उसके साथ ही न्याय की जीत और सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं। तो जयराम रमेश का भी ट्वीट सामने आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य और न्याय की पुष्टि करने वाला है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, मोदी सरनेम पर राहुल गांधी को गुजरात सेशन कोर्ट से सजा का ऐलान होता, जिसके चलते राहुल की सांसदी चली गई थी। बाद में राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का रुख किया। उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली और वहां से उनकी सजा बरकरार रही। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र राजू, राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय से राहत मिली है, ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं राहुल गांधी को तमाम नेता उनको बधाई दे रहे हैं। तमाम कांग्रेस के नेता और देश के अन्य पार्टियों के नेताओं की तरफ से उनको शुभकामनाएं मिल रही हैं और सत्य की जीत और लोकतंत्र की जीत की बात की जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील सर, अगर बात की जाए, राहुल गांधी को एक बार फिर से संसद में देखा जाएगा, वही तीखे सवाल फिर से सामने आएंगे। कितना अहम होगा कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का लोकसभा में होना? राहुल गांधी जब थे तब भी कोई बहुत वो नहीं था, उनको जो बॉडी लैंग्वेज थी उस पर दिक्कत थी नहीं थी। और जो अभी निकाल बाहर किए गए 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में, तब भी उन्हें वो तो चल ही रहा। अगला तो अपने सिस्टम को लेके चल ही रहा है ना। अब वहां पर कोर्ट, अब वो सुप्रीम खड़गे आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय इस देश में जब कोई दिक्कत होती है तो नीचे के नेता, चाहे वो पार्षद वाला नेता हो और चाहे वो एमपी वाला नेता हो, चाहे वो सत्ता का नेता हो चाहे वो विपक्ष का नेता हो,
आम जनमानस के लिए, आम शिकायत के लिए, आम दुख दर्द के लिए, आम भाषा के लिए, आम बात के लिए वो नेता ही काम आता है। ये कोर्ट कचहरी तो बहुत बात की चीज होती है, कोर्ट तो न्याय की चीज हो गई, लेकिन अपनी बात कहने के लिए आप बताइए। अब चोर सिपाही, चोर शाह, चोर फला, हमने इनको वो कर दिया, हमने भक्त कर दिया, हमने हट कर दिया, हमने फला कर दिया। वो ये उसके लिए लोअर कोर्ट होती है, एसटीएफ की कोर्ट होती है, नीचे ही तमाम कोर्टें होती हैं उसके लिए। और हाई देखिए, एक जमाना था भाई साहब, एक जमाना था जब कोई हिम्मत नहीं करता था, सुनता ही नहीं था कि सीबीआई क्या होती है, ईडी क्या होती है, बड़ी संस्थाएं क्या होती हैं। सीजीआई का तो लोग नाम नहीं जानते थे। जब कभी शपथ ग्रहण हुआ देश का या कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड के जो गेस्ट आए तो पता चलता था ये सीजीआई है देश के। ये हिम्मत कर नहीं होती थी, बड़े बड़े लोग कपी छूट जाती थी। अब जरा जरा से केसों पर अगर अगर सीबीआई यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो सवाल तो खड़ा ही होगा। और सवाल खड़ा होगा इस बात कि जो तरीका होता, देखिए आपकी नीयत क्या है। हमारा नियत यह है, जैसे तमाम ऐसे फैसले हुए जो इटली के, जिसमें लोग फांसी पे तत्काल लटका दिए गए, फांसी पे। अरे भाई, इंदिरा और तमाम इससे बड़ी घटनाएं हुई जहां पर 20-20 साल मुकदमा चला, लेकिन 1 घंटे में ही फैसला हो जाए, 1 घंटे में ही सिस्टम बदल जाए, 1 घंटे में ही एक बड़ी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सांसद को खड़े खड़े बाहर कर दिया जाए, खड़े खड़े बाहर कर दिया जाए, तो कहीं ना क्वेश्चन मार्क लगता है इस चीज पे। के न्यूज से हम कहना चाहेंगे, के न्यूज से मैंने अभी भी कहा कि एक बार सर्वे करा लिया जाए उत्तर प्रदेश का। हम देश की बात ही नहीं करते, उत्तर प्रदेश का सर्वे करा लिया जाए कि पिछले 5 साल में ब्लॉक से लेके, मेयर से लेके और सांसद से लेके, और कहां कहां पर कौन कौन सी किस्म की जो इस तरीके की नेतागिरी में बातें हुई हो, किस किस लेवल पे बातें की है, कितने लोगों को जी। मनोज भाई, मैं बोल तो रहा हूं। हाँ सुशील सर, अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, तो मनोज भाई मैं ये कह रहा हूं, तो क्या जिसको जो अच्छा, राजनीति में क्या होता है कौन नहीं जानता है। 47 के बाद से लेके आज तक लोग दोस्त ने देखा, और एक से एक नेता जिसका रहिए उसका नाम ले दूं। हुआ क्या है मनोज भाई, बात समझिए। 14 से पहले हम लोगों ने लालू यादव की अटखेलियां देखी हैं, चुटकियां देखी हैं जी, निश्चित अटल रूप जी से के सामने देखी हैं, लोकसभा में देखी हैं। बड़े बड़े नेताओं को गले मिलते, और एक वोट से जब अटल जी हारे थे तब भी उनका चेहरे की मुस्कान और चेहरे की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मिलते मिलाती थी। कोई विद्रोह नहीं था, विदेश नहीं था, कोई मन में दुर्भावना नहीं थी। 14 के बाद मिलना जुलना, बातचीत करने की स्थितियां ये आ गई कि शब्दों में चाहे किसी लेवल का वो हो, लीडर हो, चाहे पीएम लेवल का हो, चाहे वशिष्ठ के लेवल का हो, चाहे लोकल लेवल का हो, अब शब्दों में इतनी तलखी आ गई है, शब्दों में इतना। सर अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, आप सोच नहीं सकते हैं। तो अब स्थितियां बदलती है, बदलते बदलते क्या हुआ, अब लोकल चीजें चली गई। अब आप बताइए, कोई बोल सकता है कि ये चीजें, ये मैं बता रहा हूं और ये वकील बताते हैं, वकीलों ने बताया कि लोकल लेवल का मामला था, ये सूरत की सेशन का एसडीएम के लेवल का मामला था, जिस कोर्ट में गई थी। और फिर जो विदेश में लाखों रुपए लेके गए हैं, करोड़ों रुपए लेके, उनने तो एफआईआर नहीं कराई देश के किसी उसमें। मोदी जी ने तो कोई एफआईआर नहीं कराई अपने हाथ से, कहीं पर किसी थाने में जाके एफआईआर कराई हो। देश में अगर आप सुशील दुबे अगर दुबे हैं और कोई आप मनोज भाई गुस्से में आ जाए और दुबे के नाम पे एकदम वो करने लगे, तो या तो फिर फौजदारी होगी हमारी आपकी। फौजदारी की धाराएं अलग होती हैं। अगर सारी केवल वाकयुद्ध होगा हम मनोज भाई सुशील दुबे में, यादव को लेके या दुबे को लेके, तो वाकयुद्ध होगा, फिर फौजदारी नहीं होगी। तो इसमें पूर्णेश मोदी कहां से बीच में आ गए? क्या देश के सारे मोदी का ठेका पूर्णेश मोदी ने ले रखा? तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं, जिस दिन इस देश में 5 जजों ने, 5 अवकाशप्राप्त जजों ने पीसी की थी, उसी दिन इस देश को लग गया था कहीं ना कहीं चीजें बनेंगी और बिगड़ेंगी।
निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ राघवेंद्र राजू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सर, हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से सुशील सर अभी बात कर रहे थे कि राजनीति में वैमनस्यता का लेवल बहुत आगे बढ़ गया है, ऐसे में अब ये जिस तरीके से अब राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिली है, अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया कैसी होगी? राजनीतिक वैमनस्यता का लेवल अभी और आगे जाएगा या यहां से कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ेगी और एक दूसरे पे जो छींटाकशी है, तमाम व्यक्तिगत मुद्दे हैं, उनको लेकर अब आगे नहीं बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी? नहीं, आपकी बात एकदम उचित है। इस समय जो स्थितियां चल रही हैं, देश के जो हालात हैं। हेलो, हाँ, मदन मोहन शुक्ला बोलो। देश के जो हालात हैं। हेलो राघवेंद्र सर, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, आपने जो पूछा है, निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं जो निचली अदालत और हाई कोर्ट के जो आदेश हैं, जिन आदेश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी गए और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से खंडपीठ ने ये लिया, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठतम न्यायमूर्ति ने यह कहा कि भाई हमारा कुछ जुड़ाव है, तो वो केस से अपने को अलग कर लिए थे। समझे भारत के जनमानस में तमाम घटनाएं देश में हैं। भाई मणिपुर की घटना है, अभी आप मेवात की घटना देख रहे हैं। तमाम घटनाओं के बाद सारे लोगों की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर लगी हुई थी, और जजमेंट पे इसलिए भी लगी हुई थी, आज जो स्थितियां हैं देश में, हैं, उन स्थितियों में भारतवर्ष में न्यायपालिका ही हर निर्णय ले रही है। और आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे वो जो है आने वाले समय में तेलंगाना का चुनाव हो, चाहे आने वाले समय में राजस्थान का चुनाव हो, चाहे जो है छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, इन तमाम चुनावों पर भी जो जनमानस में, कार्यकर्ताओं में लोग कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी जी सदन में रहेंगे तो निश्चित तौर पर अभी तमाम मुद्दों पर जो चर्चा होनी है, अविश्वास प्रस्ताव पर ही अभी चर्चा होनी है, तो ये तमाम निर्णय अभी लोकसभा अध्यक्ष को लेने हैं। वो कितना कारगर रहता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि हमारी जो स्थितियां आज हैं, उन स्थितियों में हम मानते हैं कि राजनीति में कुछ असफलता एक चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि बड़े बड़े जो उत्तर दिए गए, निचली अदालत ने दिए, ऊपर दिए गए, और यह भी माना कि ये गलत शब्द है, ये गलत बोला गया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि ये इसमें इतनी कितनी बड़ी सजा दी जा सकती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, अभी ट्रायल कोर्ट में ये मैटर चलेगा। पूर्णेश मोदी को भी मैं देख रहा था, सुन रहा था, तो अभी ट्रायल कोर्ट में इन सब चीजों का आगे चलेगा। लेकिन ये है कि आज संजीवनी मिल गई है कांग्रेस को, और कांग्रेस में जो इस समय सारा कुछ चल रहा है, अब कांग्रेस को ये भी तमाम मुद्दे हैं, जैसे अभी वायनाड में चुनाव नहीं हुआ, राहुल गांधी जी से उनका मकान खाली करा लिया गया था, और इसके बाद तमाम जो आपने देखा कि इस समय का सही सदुपयोग करके अब जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन में भी मैं समझता हूं कि इस आदेश के बाद लोगों की भावनाएं बढ़ी हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ जब तक बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तब तक कोई दबाव, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, वो निर्भीक होकर के इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आप देख रहे हैं, आ रहे हैं, और ये एक सत्ता पक्ष के लिए चिंता और चिंतन का विषय भी है। तो ये तमाम मुद्दे आने वाले समय में राजनीति में आप जो देखेंगे, उनमें कार्यकर्ताओं में आज बहुत जोश है। और अभी 3 बजे आप जो बता रहे थे प्रेस वार्ता राहुल गांधी की होने वाली है, और उस प्रेस वार्ता में क्या बोलेंगे राहुल गांधी जी, तो इन तमाम बिंदुओं पर है। लेकिन खड़गे टीम में जो उत्साह दिख रहा है, और इसके बाद पूरी कांग्रेस के साथ साथ और कांग्रेस के सहयोगी दलों में भी जो उत्साह दिख रहा है, और तमाम जो चीजें जनमानस में बनी हुई थी, सस्पेंस बना हुआ था कि राहुल गांधी की सजा रहेगी या नहीं रहेगी, रुकेगी या नहीं रुकेगी, अब इसमें क्या सत्ता पक्ष आके निर्णय लेता है, वो इस आदेश के खिलाफ कहीं जाएंगे, ये भी एक हो सकता है। भाई किसी भी आदेश के खिलाफ कोई आदमी अलग कोई अपना निर्णय के खिलाफ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आया है, इस आदेश में जिस तरीके से पूर्णेश मोदी जी ने अपनी बात को रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो चैलेंज करेंगे। लेकिन समझे राजनीति में और जिस समय सदन चल रहा हो,
उस समय ही ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का आ गया, तो ये आने वाले समय में राजनीति में, कि राजनीति है या शतरंज का जो दौर है, कल कुछ और था आज कुछ और है, तो ये तमाम चीजें लोगों के जनमानस में, आज मैं देख रहा था हर जगह यही चर्चा थी। मैं जहां जहां गया पिछले दिनों में, यूपी में था, राजस्थान में था, हर जगह चर्चा यही थी कि इस बार सुप्रीम कोर्ट का क्या, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इसको लेती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूं, कुछ ना कुछ निचली अदालत को और कुछ ना कुछ हाई कोर्ट के तमाम जो बड़े बड़े पन्ने लिखे गए, निश्चित रूप से राघवेंद्र सर, आपने काफी महत्वपूर्ण बात की है। आप हमारे साथ बने रहिए। सुशील दुबे सर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जश्न का माहौल है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद कांग्रेसी जनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रदेश मुख्यालय पर जश्न मनाने में जुटी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जश्न का माहौल है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा, कुछ का आपको सुना देते हैं। के पर आपके माध्यम से यही कहेंगे कि आज जो जीत हुई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एहसास करा दिया देशवासियों को कि हमेशा सत्य जीतता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो देश की आवाज़ हैं, देश के उन तमाम लोगों की आवाज़ हैं जो उनको चाहते हैं, फिर से एक बार पार्लियामेंट में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे, नापाक इरादे हैं, उनको फिर से कुचलने का काम पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। बीजेपी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चढ़ के मीडिया के सामने बताती थी। उस बीजेपी से क्या कहना चाहेंगे? उन्हें एक ही सीख देना चाहते हैं कि फर्जी मुकदमे लिखाना बंद करो, क्योंकि सत्य कभी टिकता नहीं है। सत्य हमेशा मजबूती के साथ लड़ता है। जैसे कि राहुल गांधी, कितना दबाया गया, कितना तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन राहुल गांधी जी टिके नहीं। इसलिए राहुल गांधी सत्य हैं और सत्य का रास्ता हमेशा जीत का रास्ता होता है। आज हमें जीत मिली है, राहुल गांधी को जीत मिली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बधाई देते हुए इस देश की आवाज बनकर के फिर से राहुल गांधी लड़ाई लड़े। तो बृजलाल खाबरी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे सत्य हमेशा, सत्य कभी दबता नहीं है, निश्चित रूप से उभर कर ऊपर आता है। और उन्होंने राहुल गांधी को बधाई दी। साथ ही तमाम कांग्रेसी जन इस दौरान लखनऊ में खुश नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ तमाम कांग्रेसी जन कांग्रेस कार्यालय में पहुंच रहे हैं और लगातार अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं।